कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मामला है कि अगर कोई आजाद हैसियत में इलेक्शन जीतता है और वो किसी ऐसी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है जिसके पास इलेक्शन सिंबल तो हो लेकिन उसने कोई नशिस्त ना जीती हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है? कर सकते हैं। दोबारा आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। दोबारा ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्टी जो है बाकायदा उनके पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तहत उनके पास इंतखाबी सिंबल भी मौजूद है और वो इलेक्शन में पाकिस्तान की रजिस्टर्ड पार्टी भी है, तो वो किसी ऐसी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें से आइन और कानून में इस चीज की मुकम्मल तौर पर इजाजत है तो वो शामिल कर सकते हैं। अच्छा कुंवर साहब, ये बताएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त अगर पहले ना दी गई हो तो वो क्या बाद में दी जा सकती है? ऐसा मुमकिनात में है? नहीं, उन्हें चूंकि इलेक्शन के पाकिस्तान का जो शेड्यूल है आर्टिकल 224 के तहत उसमें उनको बाकायदा ख्वातीन की माइनॉरिटी लिस्ट जो है बाकायदा लिस्ट पेश करनी पड़ती है और उसके लिए जो लास्ट डेट थी वो 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक था। तो उस अरसे में जिन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें प्रायोरिटी की दी हुई थी उन पर गौर खोज किया गया, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट मौजूद है इलेक्शन के पाकिस्तान के रिकॉर्ड में। लेकिन ऐसी जमात जिसने कि प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं पेश की तो वो पार्टी जो है वो दोबारा प्रायोरिटी देने की इजाजत नहीं। ठीक है, कमर दिलशाद साहब माहिर इंतखाबी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद आपकी बात की तस्दीक कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आजाद हैसियत में जीतकर भी किसी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है भले उसने नशिस्त ना जीती हो। आपकी बात की तस्दीक हो गई। अली अमीन गंडापुर के हवाले से हम आपकी तरफ आते हैं, क्या मैसेजिंग की गई है? ये मौका था कि केपी में एक ऐसा उम्मीदवार लाया जाए जो खिदमत की बुनियाद रखे, जो कामयाबी की बुनियाद रखे, खैबर पख्तूनख्वा में एक तब्दीली की दोबारा से बुनियाद रखे। ऐसे में अली अमीन गंडापुर की नामजदगी कैसे देखते हैं आप? जी, मेरे ख्याल से जिस तरह टिकट दिए गए थे जिसमें कई ऐसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जो लास्ट टाइम केपी के असेंबली में थे, प्रोविंशियल असेंबली में थे, उनको टिकट दिया गया इस मरतबा नेशनल असेंबली में और ऐसा लग रहा है बाकायदा रास्ता छोड़ा गया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ही जो है वो कैंडिडेट होंगे। कुछ और भी कंटेंडर्स थे इसके, जैसे तैमूर झगड़ा साहब का नाम आ रहा था लेकिन वो इलेक्शन हार गए, बट शहराम तरकई उनको भी कौमी असेंबली की टिकट दी गई। आतिफ खान जो 2018 में भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट थे सीएम स्लॉट के लिए, लेकिन उस वक्त क्योंकि ग्रुपिंग थी, परवेज खटक और आसिफ खान के दो अलग ग्रुप थे, तो इमरान खान ने यह फैसला किया कि दोनों में से किसी को नहीं बनाते और एक कमजोर वजीर आला महमूद खान की शक्ल में नजर आए। तो ये तो मेरे ख्याल से वाज़ेह नजर आ रहा था, नाम पहले से ही चल रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो वजीर आला बन सकते हैं। और मेरे ख्याल से इमरान खान ने एक ही चीज मद्देनजर रखी है, वो है लॉयल्टी और उनका जो तर्ज सियासत है और जो उनकी जिस तरीके से वो आके अपने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेते हैं, ये मेरे ख्याल से उन्होंने टॉप प्रायोरिटी रखी है। ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर बुज़दार, उस्मान बुज़दार के मुकाबले में या महमूद खान के मुकाबले में उनका पॉलिटिकल वेट पार्टी में ज्यादा है और वो केपीके के सदर भी थे। लेकिन अभी पहले भी मैंने हवाला दिया शहजाद अकबर साहब जो कि इमरान खान के एडवाइजर थे, उनका एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारा मुकाबला तालीम याफ्ता मुहज्जब तबके से होता तो जरूर किसी प्रोफेसर को वजीर आला बनाते, लेकिन यहाँ तो जंग बदमाशों के खिलाफ है, इसलिए मौजूद चॉइस जो है वो अली अमीन गंडापुर है। तो इस ट्वीट को पढ़ के तो मुझे खुद ये लगता है कि जैसे पीटीआई में एक राय ये है कि ठीक है, बेशक अली अमीन गंडापुर साहब गवर्नेंस में इतने बेहतर ना हो, सूबे चलाने के मामलात में एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने अच्छे ना हो, लेकिन वो टेक ऑन कर सकते हैं अपने ऑपोजिशन को, उनके साथ जंग में मुकाबला कर सकते हैं। तो देखें, जब आप इलेक्शन में जा रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं जीता जाता कि आपकी माजी की परफॉर्मेंस क्या है, आप नैरेटिव क्या बनाते हैं, आपका बयानिया क्या है, आप ऑपोजिशन को कैसे टैकल करते हैं, ये सारी चीजें काउंट करती है। और इस दफा तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम तो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे इलेक्शन जीते हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उस बुनियाद पे हम जो है वो इलेक्शन जीते, हमें सिंपैथी वोट भी मिला है, तो हमने एक अपनी रेजिस्टेंस शो की है और उस बुनियाद पे हमें वोट पड़ा है।